17 मई से आईपीएल हो रहा है दोबारा शुरू। प्लेऑफ की 4 टीमों का कर दिया है ऐलान। यहां समझिए प्लेऑफ के सारे समीकरण। 4 टीम की मात्र औपचारिकता है बाकी। तो जी हां, आईपीएल दोबारा शुरू हो रहा है और दोबारा शुरू होने से पहले प्लेऑफ की 4 टीमें लगभग तय हैं। अब मात्र औपचारिकता है कि ग्रुप मुकाबले कराएंगे। 4 टीमें ये प्लेऑफ में जगह बना रही है। 3 टीमों की जगह तो 100% पक्की है, लेकिन एक पोजीशन के लिए 2 टीमें दावेदार हैं और उसमें भी कौन सी टीम बाजी मारेगी वो हम आपको बताने वाले हैं। टोटल 4 टीमें जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी और ये हम नहीं बल्कि खुद प्लेऑफ के समीकरण कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं 17 मई से आईपीएल दोबारा शुरू हो रहा है, यानी 17 तारीख से, और इस 17 तारीख को खेला जाएगा पहला मुकाबला आरसीबी बनाम केकेआर का, इस सेकंड एडिशन का ना। बाकी तो पहला मुकाबला तो कब का शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर 3 जून तक टोटल 17 मुकाबले खेले जाएंगे। अब आप जानते हैं कि 4 प्लेऑफ के मुकाबले हैं और बाकी 13 मुकाबले ग्रुप के बचे हैं। तो 17 से 3 जून तक खेला जाएगा आईपीएल और दोबारा शुरू हो रहा है। सभी टीमों के निश्चित वेन्यू पर ही खेले जाएंगे, बस पंजाब का मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, ये खबर आई है। चलिए जानते हैं 4 वो टीमें कौन सी हैं जो इस बार प्लेऑफ में जगह बना रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि यार इस आईपीएल सीजन की ना वो फेवरेट टीम जैसे आप अपने दिल में रखते हैं, फिर आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो प्लेऑफ में जगह बनाए ना बनाए, बस आपको पसंद है और आप अपने दिल में रखते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, बड़ी अपडेट आ गई है। सब्सक्राइब करोगे तो हर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए जानते हैं वो 4 टीमें। प्लेऑफ में जगह बनाने में पहले पायदान पर आते हैं गुजरात टाइटंस। जी हाँ, गुजरात टाइटंस जो शुभमन गिल की टीम है, जिन्हें टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की भी बात की जा रही है। गुजरात टाइटंस ने 11 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीते हैं। 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। 16 पॉइंट्स इनके पास में है और ये प्लेऑफ में जगह कंफर्म कर चुके हैं। आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा अगर कंफर्म कर चुके हैं तो ऑफिशियल ऐलान क्यों नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि अब तक जब तक ये 10 टीमें खेल रही है, प्लेऑफ से कोई भी टीम 16 पॉइंट्स के साथ में बाहर नहीं हुई है। तो किसी भी टीम की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि 16 पॉइंट्स हासिल करो और निश्चित हो जाओ कि आप प्लेऑफ में जगह बना रहे हैं। और गुजरात टाइटंस ने तो 16 पॉइंट हासिल कर लिए है, इसका मतलब उनकी प्लेऑफ में तो जगह पक्की है ही। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है ना कि गुजरात टाइटंस को अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और तीनों में से अगर 1 और 2 जीत गए तो नंबर 1 और 2 की लड़ाई होती है। कोई भी टीम अगर नंबर 1 पर या 2 पर फिनिश करती है तो उन्हें एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है। क्वालिफायर फर्स्ट में हारने वाली टीम क्वालिफायर सेकंड खेलती है, लेकिन अगर 3rd एंड 4th पे अगर आप रैंक कर रहे हैं और अगर आप एलिमिनेटर का मुकाबला हार गए तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको कोई ज़्यादा चांसेस मिलेंगे नहीं। तो फाइनल में उन टीमों के जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो नंबर 1 या 2 पर फिनिश करते हैं, क्योंकि क्वालिफायर फर्स्ट इन दोनों के बीच में खेला जाएगा। जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा, जो हारेगा वो क्वालिफायर सेकंड खेलेगा और क्वालिफायर सेकंड में भी हारने वाली टीम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब पहले क्वालिफायर फर्स्ट हार गया, वो क्वालिफायर सेकंड जीत जाती है लगभग। तो पहले और दूसरे पायदान पर जो टीम खत्म करना चाहेगी उसमें गुजरात टाइटंस पहले पायदान पर है। 3 मुकाबले अब भी बचे हैं, अगर 2 जीत जाते हैं तो पहले पायदान पर खत्म करेंगे, एटलीस्ट दूसरे पायदान पर खत्म करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा मौके रहेंगे। गुजरात टाइटंस वो हमारी पहली टीम है जो प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विराट कोहली की ये टीम। विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, बहुत जल्दी लिया ना, खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब बात करते हैं ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये वो टीम है जो 11 मुकाबले इस वक्त खेली हुई है, 8 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबले हारे हैं, 16 पॉइंट्स इनके पास में भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने वाली ये वो दूसरी टीम भी बन जाती है। अब आप कहेंगे भाई दूसरी टीम कैसे बन गई, क्योंकि देखिए 16 पॉइंट्स इनके पास में भी है और 16 पॉइंट्स के साथ में जैसे मैंने कहा कोई भी टीम बाहर होती नहीं है, स्पेशली जब ये 10 टीमों का पॉइंट्स टेबल है। 16 पॉइंट्स के साथ में कोई बाहर नहीं होगा। बात यहाँ पर यह भी है कि इनको खेलने अब भी 3 मुकाबले हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि 3 में से अगर 1-2 जीते हैं तो ये नंबर 1-2 पर फिनिश कर सकते हैं और फिर वो बात मैं कहूँगा कि वो जो क्वालिफायर फर्स्ट एंड सेकंड की बात आ जाएगी। इनका एक मुकाबला केकेआर के खिलाफ खेला जाएगा 17 मई को, जो कि आईपीएल शुरू हो रहा है, तो आईपीएल का पहला ही मुकाबला ये होगा। उसके बाद हैदराबाद और लखनऊ से भी इनके मुकाबले हैं, लेकिन नंबर 1 पर फिनिश करना होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एटलीस्ट नंबर 2 पर। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की तो प्लेऑफ में 100% जगह पक्की हो चुकी है।
अब बात करते हैं तीसरी टीम पंजाब किंग्स की, जो प्लेऑफ में जगह बना रही है। वो कैसे बना रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भी तो खेले हैं 11 मुकाबले, 7 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 15 पॉइंट्स इनके पास में है। इनका जो एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेला गया था ना, उसमें इन्होंने जो रन बनाए उस हिसाब से तो इनकी जीत पक्की थी और 17 पॉइंट के साथ में ऑफिशियल ऐलान इनका हो जाता, लेकिन मुकाबला सस्पेंड हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा 15 पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनको खेलने अब भी 3 मुकाबले हैं और 3 में से अगर एक भी जीत जाते हैं तो 17 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में 100% जगह पक्की करेंगे आपकी पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स जो श्रेयस अय्यर की वो टीम जिन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाया, जिन्होंने दिल्ली को फाइनल में ले गए, और अब बारी है पंजाब किंग्स की जो प्लेऑफ में जगह बना रही है हमारी इस लिस्ट में, वो तीसरे पायदान पर है। इनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से बाकी है, इनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल से जो 24 मई को खेला जाएगा वो बाकी है, और मुंबई इंडियंस से भी इनका मुकाबला बाकी है। मुंबई इंडियंस वो टीम है जो डू एंड डाई मुकाबले खेलेगी। तो पंजाब किंग्स को इनमें से केवल एक जीतना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये प्लेऑफ में जगह बना रही हैं। तो देखिए 3 टीमें तो लगभग तय हैं, 2 टीमें तो 100% जीटी और आरसीबी, और तीसरी टीम है पंजाब किंग्स जो प्लेऑफ में जगह बना रही है। वैसे तो इस रेस में 4 टीमें ऑन हैं, लेकिन 2 तो मात्र औपचारिक तौर पर है, वो बाहर हो जाएगी। उसमें देखिए केकेआर को आप ले लीजिए। केकेआर जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 12 में से 5 जीते, 6 हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 11 पॉइंट्स के साथ में है। अगर बचे हुए दोनों मुकाबले जीत भी जाए ना केकेआर, तो 15 पॉइंट्स पर रुक जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना पॉसिबल नहीं है इस सीजन में, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चारों टीमें 16 पॉइंट से ऊपर जाएगी। तो 15 पॉइंट्स के साथ में कोई गारंटी नहीं कि आप जगह नहीं बनाते, और उसके लिए भी बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे, जो केकेआर के लिए पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि है। एक है लखनऊ सुपर जायंट्स जो उस रेस में ऑन है, 11 में से 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है, और अगर ये तीनों मुकाबले बचे हुए जीते तो 16 पॉइंट्स पर ये क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या तीनों जीतने पॉसिबल है? आप कहेंगे भाई ऑब्वियस नहीं है। तो ये मैथमेटिकली ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली एलएसजी और केकेआर बाहर है उस रेस से। तो अब बची है 2 टीमें। बात करते हैं उन 2 टीमों की जो दोनों में से कोई एक चौथे पायदान पर आपको दिखाई देगा। उसमें दिल्ली कैपिटल का नाम आता है, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। अच्छा, दिल्ली कैपिटल ने अभी खेले हैं 11 मुकाबले, 6 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। दिल्ली के पास 13 पॉइंट्स है और मुकाबले अब भी इन्हें 3 खेलने हैं, और अगर उसमें से ये 2 मुकाबले जीतते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की है। अब आप कहेंगे भाई 3 में से 2 जीतना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे थोड़ा टफ है, और जब डू एंड डाई खेल रहे हो तो और टफ हो जाते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर यह है कि इनके मुकाबले, ये 3 मुकाबले है किससे? तो 18 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ इनका मुकाबला खेला जाएगा, जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है, बड़ा मुकाबला है। मुंबई इंडियंस से इनका मुकाबला है, जो कि पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है और जो डू एंड डाई खेल रही है, और पंजाब किंग्स से इनका मुकाबला है, जो अपने डू एंड डाई मुकाबले खेल रही है। तो मतलब तीनों टीमें टॉपर टीमें हैं, और उनका मुकाबला अगर दिल्ली कैपिटल से है तो दिल्ली कैपिटल की मुश्किलें बढ़ गई ना। फिर 3 में से 2 जीतना उतना आसान तो नहीं रहेगा। तो दिल्ली कैपिटल के थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मुंबई इंडियंस, जो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर हैं, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, उसमें से 7 जीते हैं, 5 हारे हैं, 14 पॉइंट्स इनके पास में भी है, और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से केवल 1 मुकाबला जीतना है। 2 में से 1 जीत गए तो प्लेऑफ पक्का है। अब आप कहेंगे भाई 2 में से 1 जीतना मुंबई के लिए आसान लगता है, क्योंकि ये बैक टू बैक 6 जीते थे, उसके बाद हारे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस 2 में से तो 1 जीत ही जाएंगे और वहाँ उनकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी। या फिर इसमें कोई ट्विस्ट है, क्या दिल्ली कैपिटल कम बैक करेगा? क्योंकि दिल्ली और मुंबई का आपसी मुकाबला भी तो खेला जाना है ना, वो डिसाइड कर देगा कि ये प्लेऑफ कहाँ जा रही है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब की तो जगह पक्की है, और चौथे पायदान पर 2 टीमें रेस में जरूर है, लेकिन मुंबई के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 4 टीमें मुंबई, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं इन दिस ओपिनियन, और समीकरण तो अब इस वक्त यही कह रहे हैं कि ये 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी। आपकी क्या राय है इस बारे में और आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।